मैं सभी का दोबारा से हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता होगा, हमारा यूट्यूब जो चैनल है हरियाणा जीके के नाम से चल रहा है, तो उसमें हम 4 जिले कवर कर चुके हैं। अब कर रहे हैं 5वां कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र जो है वो है हरियाणा के उत्तरी भाग में, उत्तरी। तो जैसा कि आज हम पढ़ेंगे 5वां जो है हमारा जिला वो है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र कहाँ स्थित है? हरियाणा के उत्तर में उत्तरी भाग में स्थित है। 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 और इसके जो स्थापना है 23 जनवरी 1973। 23 जनवरी 1973 स्थापना होगी 23 जनवरी 1973 और हरियाणा के उत्तरी भाग में। और इसको जो बनाया गया है करनाल से अलग करके बनाया गया। इसको करनाल से अलग करके बनाया गया। इसको करनाल से अलग करके बनाया गया है। और इसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल जो है वो है 1530 वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर। विधानसभा जो क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र वो है लाडवा, शाहबाद, थानेसर और इसके बाद है पेहुआ। इसके बाद है पेहुआ। तो ये हो गया अपने। जैसे कि करनाल है वो है उत्तर भाग में स्थित है और ये 23 जनवरी 1973 को स्थापना हुई थी और 1530 वर्ग किलोमीटर इसका है क्षेत्रफल। और विधानसभा लाडवा, शाहबाद, कुरुक्षेत्र। तो जैसे कि हमने पढ़ा है, जो कुरुक्षेत्र में विधानसभा क्षेत्र थे वो थे 4: थानेसर, शाहबाद, पेहुआ, लाडवा। और शाहबाद, थानेसर, पेहुआ, लाडवा। और अब चलते पर्यटन स्थल। एक तो है जैसे कि आप बरहम सरोवर, बरहम सरोवर, ज्योतिश्वर, ज्योतिश्वर तीर्थ, ज्योतिश्वर तीर्थ। इसके बाद है काली कमले वाले का डेरा, काली कमली वाले का डेरा, काली कमले वाले का डेरा। और इसके बाद है बिरला मंदिर, बिरला मंदिर। और इसके बाद है बिरला मंदिर, महादेव मंदिर, महादेव मंदिर। और इसके बाद है शेख चिल्ली का मकबरा, शेख चिल्ली का मकबरा, शेख चिल्ली का मकबरा। और श्री कृष्ण संग्रहालय, श्री कृष्ण संग्रहालय, संग्रहालय, कृष्ण संग्रहालय।
और है ज्योतिश्वर है, गुरुद्वारा है, देवी कूप भद्रकाली शक्तिपीठ, देवी कूप भद्रकाली शक्तिपीठ, शक्तिपीठ। तो इसमें जो ध्यान देना है वो एक तो है ब्रह्म सरोवर और ज्योतिश्वर तीर्थ, ठीक है। एक ये भी आ जाता है काली कमली वाले का डेरा, हरियाणा के किस राज्य में स्थित है। और इसके बाद है बिरला मंदिर भी आ चुका है एक बार, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। शेख चिल्ली पूछ लिया गया है, श्री कृष्ण संग्रहालय भी आ चुका है एक पेपर के अंदर, और देवी कूप भद्रकाली शक्तिपीठ, ये सारे मेन हैं। ये आपको याद करने पड़ेंगे। आप इनको जैसे ही याद करोगे बार बार तो याद हो जाएंगे। वीडियो को 2-3 बार देखो जैसे ही। तो कुरुक्षेत्र के अंदर जो प्रमुख नदी है वो है सरस्वती नदी। और जैसे कि प्रमुख फसलें हैं, प्रमुख फसलें जैसे फसलें हैं, प्रमुख जो फसलें हैं गेहूँ है, गेहूँ हो गया, और गन्ना, और गेहूँ हो गया, गन्ना हो गया, तिलहन हो गया, तिलहन, फिर हो गया चावल, और चावल के बाद आलू, आलू, ये याद रखना आपको। फसलें हो चुकी है अपनी। तो प्रमुख उद्योग क्या है? चीनी, हथकरघा उद्योग, खाद्य उत्पाद। प्रमुख उद्योग जो है कुरुक्षेत्र में प्रमुख उद्योग, प्रमुख उद्योग होगा जैसे कि प्रमुख उद्योग में चलेंगे तो प्रमुख उद्योग में होगा कृषि उपकरण, कृषि उपकरण, और इसके बाद है चीनी, सावा चीनी मिल है, याद रखना। और इसके बाद है हथकरघा है, करघा, ठीक, करघा। और इसके बाद है हथकरघा उद्योग और खाद उद्योग, खाद उद्योग, ये अपने को याद रखना। इसके बाद है जनसंख्या कितनी है 2011 के अनुसार, जनसंख्या 2011। तो जो 2000 जनसंख्या है 9,64,231, ये है जनसंख्या। फिर आते हैं हम जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या जो घनत्व है, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व है वो है अपना है 630 व्यक्ति, 630 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या घनत्व। और लिंगानुपात है, जो लिंगानुपात है, लिंगानुपात जो है हमारा वो है 889 महिलाएं, 889 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष, प्रति 1000 पुरुष। तो ये एक बार फिर से देखना। प्रमुख नदी है वो है सरस्वती, फसलें हैं गेहूं, गन्ना, तिलहन, चावल, आलू। और जो प्रमुख उद्योग है कृषि उपकरण यहाँ बनते हैं, चीनी की मिल है, हथकरघा उद्योग है, खाद उद्योग है। और जनसंख्या 2011 के अनुसार है 9,64,231, और जो जनसंख्या घनत्व है वो 630 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसके बाद है लिंगानुपात, लिंगानुपात है 889 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। तो इसके बाद है लिंगानुपात हो गया 889 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। अब है जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, जो जनसंख्या वृद्धि वो है 2011 से 12, वो है 16.8%, 16.8%। और जो साक्षरता दर है वो है, साक्षरता दर वो है 76.7%, 7%।
और अब महत्वपूर्ण संस्थान जो है, महत्वपूर्ण संस्थान ये क्या है, कौन कौन से यहाँ पर महत्वपूर्ण संस्थान? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, ये है 1956 में, 1956। इसके बाद है श्री कृष्ण संग्रहालय, श्री कृष्ण संग्रहालय, ये है 1987। और इसके बाद है राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय, गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय, और छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य, छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य। और इसके बाद है एक काला हिरण प्रजनन केंद्र, काला हिरण प्रजनन, काला हिरण प्रजनन केंद्र। फिर शाहाबाद चीनी मिल, इसकी जो शताब्दी है 1984 और 85, ये इसकी शताब्दी। बस ये तो जैसे कि देखा होगा आपने, जनसंख्या वृद्धि 2011-12 में है 16.8%, साक्षरता दर थी 76.7%। महत्वपूर्ण संस्थान है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, जिसको आप कुरुक्षेत्र के यूके कहते हो शॉर्ट फॉर्म में, 1956 में उसकी स्थापना। श्री कृष्ण संग्रहालय 1987 में था। गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय है, छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य, काला हिरण प्रजनन केंद्र, शाहाबाद चीनी मिल, और एक है राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी, राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी जिसको कहते हैं एन संसाधन की संस्थान, के संस्थान विज्ञान का ये संस्थान जो है NIT कुरुक्षेत्र है। तो अब एक रहेगा अपना, जो कुरुक्षेत्र का जो नाम पड़ा है वो राजा कुरु के नाम पर, कुरु के नाम पर कुरुक्षेत्र का नाम कुरुक्षेत्र पड़ा है। राजा जो थे उसका कुरु के नाम पर पड़ा था। और जो हमारा जो 5वां जो कुरुक्षेत्र जिला है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।